लाई भी न गई तनी भाई भी न गई, होता ने मारदा जहान मैनू सारा। आप सोच सकते हैं जब कोई बच्चा 9th क्लास में हो और उसके पिताजी ना हो इस दुनिया में। सदखन बजैची भाषा अपन हम गाम के, गोरिया चांद के उजरिया नियन गोर बाड़ू हो। संगीत की जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए और उसका रियाज़, उसका जो टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों की बहुत सारे जानकारी होनी चाहिए। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, भारत में इन दिनों एक सिंगर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और आप देख सकते हैं यह जाना माना चेहरा, आप लोगों ने इन्हें देखा भी होगा और काफ़ी अच्छा गाते हैं। साथ ही साथ इनका गला इतना अच्छा है, माँ सरस्वती इनके गले में निवास करती हैं। और कहीं ना कहीं हिमांशु जी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, बिहार में इन दिनों आपकी चर्चा काफ़ी हो रही है और समस्तीपुर ज़िला काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि समस्तीपुर से ही ऐसे सिंगर आजकल वायरल हो रहे हैं। अगर हम अमरजीत जैकर की बात करें और अब हिमांशु, और सबसे पहले वह गाना दर्शकों को सुना दीजिए जो गाना आपने गाया है। जी। लाई भी न गई तनी भाई भी न गई, लाई भी न गई तनी भाई भी न गई, होता ने मारदा जहान मैनू सारा। तेरी मेरियों टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। तेरी मेरियों टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। मेरा पहले भी प्रश्न था कि समस्तीपुर ज़िला, क्या ऐसी बात है जो वहाँ से ऐसे ऐसे सिंगर आ रहे हैं? आप कह सकते हैं कि हम लोग पूरब के हैं तो पूरब के लोगों में बहुत मिठास होती है और उनकी आवाज़ और जो एक अगर कला के क्षेत्र में है तो रहता है, एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब भी आप पंजाब की तरफ देखेंगे और पाकिस्तान की तरफ आप जाएंगे तो उधर जो है लोगों का जो एक गले का जो पिच होता है वो काफ़ी हाई लेवल पे होता है। हम लोग थोड़ा और बंगाल में चले जाइए और मिठास मिलेगी आपको। हिमांशु, आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या बचपन से गाने का शौक़ था या फिर जब आप पढ़ाई लिखाई के बाद जब इस फील्ड में आए तो इसका शौक़ हुआ? नहीं, मैं बचपन से ही हूँ। मैं जब 7-8 साल की उम्र में था तब से मेरी माँ ने मुझे सिखाना शुरू किया और मैं प्रॉपर हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल मैंने सीखा है। और साथ ही साथ अपना एक स्ट्रगल जिसको आप कह सकते हैं वो मैं करता रहा हूँ सीखने के साथ। और उसके साथ आप ये भी समझ लीजिए कि एक परिवार की जो दायित्व है, परिवार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मैंने निभाया है और आगे जब तक सफलता ना मिले तब तक तो करता ही रहूँगा। संघर्ष की बात आपने कही तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताइए कि क्या वो ऐसा संघर्ष रहा जो आज हिमांशु चारों तरफ वायरल हो रहे हैं और संघर्ष को झेलते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं? आप सोच सकते हैं जब कोई बच्चा 9th क्लास में हो और उसके पिताजी ना हो इस दुनिया में, और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके बड़े भाई का साया चला जाता है, परिवार बिल्कुल टूट सा जाता है, बिखर सा जाता है। और जो बाकी घर में जो लोग हैं अपना खेती बाड़ी से जीवन यापन हो रहा है, तो यही है। साथ में जब मैं बचपन से ही ये सारी चीज़ें झेलता रहा तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बहुत टूटा हुआ फील तो मैंने किया ही है और स्टिल मैं हूँ वैसा ही। बट उसके साथ साथ मैं अपने जो एम्बिशन है उसको मैं छोड़ नहीं रहा हूँ जब तक मुझे अचीव नहीं होगा। हिमांशु, मिथिला की धरती से आप आते हैं, मिथिला का वह क्षेत्र, तो मिथिला का कोई प्यारा सा गाना हो जाए, क्योंकि मिथिला की भाषा में बहुत मिठास होती है और इस गाने में भी हम लोग मिठास दर्शकों को परोसेंगे। जी बिल्कुल, आपने जैसा बिहार दिवस की बात की तो सारे क्षेत्र बिहार से आते हैं, तो मैं मिथिला से हूँ तो मैं आपको बिहार दिवस के लिए एक मिथिला के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। गुमान छै हमरा हम छी मिथिला के, गुमान छै हमरा
हम छी मिथिला के। सदखन बजै छी, सदखन बजै छी, भाषा अपन हम गाम के। गुमान छै हमरा, हम छी मिथिला के। गुमान छै हमरा, हम छी मिथिला के। बिल्कुल, जो मिथिला के वासी जो देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं इस गाने से उनके रोंगटे जरूर खड़े हो गए होंगे कि गुमान छै हमरा, हम छी मिथिला के। हिमांशु जी, अगर मिथिला के बाद भोजपुरी की बात करें तो बिहार में भोजपुरी भाषा भी काफ़ी ज़्यादा अधिक बोली जाती है। बिहार के लोग भोजपुरी काफ़ी बोलते हैं, तो भोजपुरी का एक प्यारा सा गीत दर्शकों के लिए हो जाए। हाँ, मैं सुनाता हूँ। भरत जी का है ये गाना और बहुत ही प्यारा गाना है। गोरिया चांद के उंजरिया नियन गोर बाड़ू हो। गोरिया चांद के उंजरिया नियन गोर बाड़ू हो। तोहर जोड़ नइखे केहू, तू भी जोड़ बाड़ू हो। तोहर जोड़ नइखे केहू, तू भी जोड़ बाड़ू हो। अच्छा, आपने भोजपुरी मिथिला का गाना सुनाया। बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में कई गाने ऐसे हैं जिन्हें सुनकर जो एक प्रेमी जोड़ा होता है, जो प्यार करते हैं किसी से, उनकी याद आती है। और कहीं ना कहीं हिमांशु के दिल में भी कोई ना कोई ज़रूर रही होगी और हिमांशु भी उसके लिए सोचते ही होंगे। तो एक अपने उस प्रेमिका के लिए गाना जो आपके दिल में हमेशा हो और आप अकेले में उस गाने को गुनगुनाते हो। चलिए मैं सुनाता हूँ। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। हाँ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो चलो नोट आगे बढ़ाइए। खामोशियाँ एक साज है, आधुन कोई गाले ज़रा। आई थिंक लाइन मैंने कुछ गलत कही है अभी। तो आपने बॉलीवुड के भी गाने सुने और कितना प्यारा गाना। सभी मुझे लगता है कि जो भी दर्शक सुन रहे होंगे उनको ये गाना बहुत भाता होगा। तो हिमांशु, अंत में एक संदेश आपकी तरफ से क्या होगा, जो आपके तरह जो गायक हैं और बिहार में छुपे रुस्तम हैं, अपने घर पर ही गाते हैं लेकिन बहुत बढ़िया गाते हैं, लाइट में नहीं आ पाते हैं, उनके लिए एक संदेश क्या होगा आपके लिए? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि संगीत में आपको पहले संगीत सीखना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं तो संगीत की जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए और उसका रियाज़, उसका जो टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों की बहुत सारे जानकारी होनी चाहिए। तो संगीत जो होता है हमेशा जीवन भर सीखने वाली चीज़ होती है। तो जानकारी अपने आप को अपडेट रखने के लिए आपको म्यूज़िक सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बाकी आप सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हैं तो लगे रहिए। और मेरी तरफ से दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी आवाज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुंचाएं, ताकि मुझे भी जो एक मेरा सपना है, जो मेरे एक परिवार का पूरा सपना है कि मैं प्लेबैक करूं, वहां तक मुझे पहुंचाने में आप मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, संगीत के बारे में हिमांशु ने कहा और संगीत ही ऐसी चीज़ है जो मुर्दों में भी जान ला सकती है और संगीत बड़ी ही प्यारी चीज़ है। और हिमांशु को आपने सुना तो ऐसे यंग कलाकार की जो है तारीफ़ होनी चाहिए, इनकी सहायता होनी चाहिए। और अगर आप हिमांशु के इस प्यारे गानों को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करें और हिमांशु को आगे बढ़ाने में हम सभी योगदान दें, अपनी मदद करें और जितना सहयोग हो सके हम हिमांशु का करें। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, हिमांशु के गाने कैसे लगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।